हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। टॉपिक है एलिप्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का दो फॉर्म होती हैं, दो रूप होते हैं इसके। एक रूप होता है एक्स अक्ष पर लंबाई ज़्यादा, वाई पर लंबाई कम, ठीक है। और एक रूप होता है एक्स वाई अक्ष पर लंबाई इसकी ज़्यादा होती है और एक्स पर कम होती है। जो लंबाई अधिक है उसको कहते हैं हम दीर्घ अक्ष, जो लंबाई कम है उसे कहते हैं हम लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई ए डैश आपकी 2a होगी, लघु अक्ष की लंबाई बी डैश होगी 2b, ठीक है। जो इसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर होगी बी से। ए बी सी का जो रिलेशन होता है वो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और C इक्वल टू होता है ए ई को कहते हैं उत्केंद्रता, E इक्वल टू सी अपॉन ए। ई निकलेगा C अपॉन ए, ठीक है। हमारे पास C होगा, A होगा, तो यहाँ से E की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे हम। क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। 400 का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, कुछ हमें इस तरीके से मिल जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 400, 25y स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 400 अपॉन 400। कट करेंगे 16 से 400 को तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25, यहाँ 25 से कट करेंगे 400 को तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो ये हमें मिला इसका जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ए इक्वल टू 5 मिल जाएगा हमको, बी इक्वल टू मिल जाएगा हमको 4। सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से अनरूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे कहिए अनरूट में ए स्क्वायर कितना 25 माइनस के 16, कटाएंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। इसमें कुछ चीजें पूछेगा, सीड्स पूछ ले आपको, ए डैश इसके सीड्स हैं, नाभियां हैं एस डैश। सीड्स के जो कोऑर्डिनेट है a,0 और माइनस a,0, नाभि की कोऑर्डिनेट है c,0 और माइनस c,0। जो लघु अक्ष है वो बी डैश है, तो लघु अक्ष के जो सीड्स हैं उसके कोऑर्डिनेट 0,b और 0,-b। नियता इसकी रहेगी x इक्वल टू ए अपॉन ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। दो नियताएं होती हैं, दो नाभियां होती हैं, दो सीड्स होते हैं, इसके दो अक्ष होते हैं, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे सीड्स प्लस माइनस a,0, यानी प्लस माइनस के a की वैल्यू 5 है, 5,0 आ गया। नाभि कितनी होगी? प्लस माइनस के c,0 प्लस माइनस के 3,0 हो जाएगा। नियता का समीकरण x इक्वल टू प्लस माइनस के a अपॉन ई, ए की और e की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो कितना आएगा 25 अपॉन 3 प्लस माइनस का, ठीक है। दीर्घ अक्ष निकालना है हमको, दीर्घ अक्ष होता है आपका 2a, 2a की वैल्यू कितनी रखेंगे इसमें 5, 2 5 10 आ जाएगा। लघु अक्ष निकालेंगे 2b यानी b की वैल्यू 4 लगाएंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में जो बातें पूछी गई हैं उनको पता कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम, देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 36। वही हमें मानक रूप तैयार करना है। तो 36 का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल 36 अपॉन 36। ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इसको कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9,
बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4, यानी यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू मिलेगी आपको 2। हमें निकालना है नंबर एक। निकालने से पहले आपको सी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी आपको। सी का मान निकालिए कितना होगा, सी स्क्वायर इक्वल होता है या सी इक्वल होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4, ये आ गया √5। ई निकालेंगे कितना होता है, ई इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आई है √5 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3। नंबर एक निकालेंगे इसका सीड्स कितना बेटा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये मिलेगा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3,0। दूसरा पॉइंट हमें निकालनी है नाभि कितनी होगी, प्लस माइनस ए नहीं सी कॉमा 0, प्लस माइनस सी कितना है हमारा सी है √5 कॉमा 0। तीसरा पॉइंट निकालेंगे नियता इक्वल होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 अपॉन ई कितना है √5 अपॉन 3 जाएगा ऊपर तो प्लस माइनस के 9 अपॉन √5। फोर्थ पॉइंट निकालेंगे इसका दीर्घअक्ष होता है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, 2 3 या 6। फिफ्थ पॉइंट निकालेंगे इसका लघु अक्ष, ये होता है 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4। तो ये सारे पॉइंट्स निकल आए, ठीक है। इस तरीके से जो टाइप नंबर 1 है हमारा, ये कौन सा था हमारा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 था हमारा x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1। इस टाइप के आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से करिएगा। एक टाइप ले रहा हूं मैं दूसरा जो है इसका, जिसमें क्या होगा, जो दीर्घ अक्ष है हमारा बाई अक्ष पर होगा। देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। समझने की कोशिश करेंगे, फील करिएगा इस बात को, इतनी अच्छी कला नहीं है हमारी। ये दोनों आपकी नाभें रहेंगी S और S', ये इसका सीड्स, ये इसका सीड्स A और सीड्स A', ठीक है। ये नाभि और ये नियता, एक नियता इसकी यहाँ पर होगी। नाभियां होती हैं 0,C और 0,-C। सीड्स होता है A, 0,A, सीड्स इसका A' होगा 0,-A। नियता होगी y इक्वल टू A अपॉन ई, और ये होगी y इक्वल टू प्लस का A अपॉन ई, यहाँ माइनस का A अपॉन ई, ठीक है। जो दीर्घ अक्ष है वो आपका 2a, लघु अक्ष b और b', ये कितना होगा 0, नहीं A, 0
b,0 और ये होगा -b,0। ठीक, एक बार इसको देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं, उन बिंदुओं के समीकरण, बिंदु या पद समीकरण देखेंगे उनके, या उनके कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, एक नज़र में पहले लेते हैं नंबर 1, दीर्घ अक्ष बताओ कितना है। दीर्घ अक्ष लिया मैंने a डैश, कितना है 2a। बताइए नंबर 2, लघु अक्ष कितना है। लघु अक्ष लिया मैंने b डैश 2b। नंबर 3, शीर्ष कितना है, तो आप कहोगे शीर्ष है जी, दीर्घ अक्ष का जो शीर्ष है a डैश कितना है 0, ±a। ठीक है, 4th पॉइंट, नाभि कितनी है। नाभि है 0, ±c। 5th पॉइंट, नियता। नियता कितनी है, नियता है x ±a/e। तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। रिलेशन आपका वही रहेगा, c² = a² - b² या c = रूट के अंदर a² - b²। यहाँ से e की वैल्यू कितनी होगी, c = होता है ae, तो e निकलेगा यहाँ से c/e = c/a। इतनी बातों का सहारा लेते हुए इसके संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, हम नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है हमारा 25x² प्लस 9y² = 225। देखिए, जो फर्स्ट टाइप बताया था मैंने आपको, और ये सेकंड टाइप है। समीकरण आपका वही रहेगा, x² / a², x² / b² लेना, प्लस y² / a² = 1। ध्यान रहेगा इसमें a की वैल्यू ग्रेटर है b से। मैंने बताया था उसमें x² / a² था, y² / b² था, इक्वल 1 था। a की वैल्यू अगर बड़ी है और हमारा मतलब यह x² के अपॉन वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसको a मान लेंगे, y² के अपॉन वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसको a मान लेंगे। यानी x² और y² दोनों में से जिसके भी नीचे बड़ी वैल्यू आ जाएगी उसी को हम a मान लेंगे। तो जितने भी सारे फॉर्मूले हैं इसके, वो सभी के सभी दोनों ही कंडीशन में सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं करना आपको। कुछ किताबों में a² यही दिया गया है x² के अपॉन में, y² के अपॉन में लिया गया b², तो वहां से दोनों टाइपों के जो फॉर्मूले हैं वो बदल जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूले एक ही तरीके से काम चलाना है तो इतना ध्यान रखना, जिसके भी नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है उसी को a मानना है, और जिसके नीचे छोटी वैल्यू आ रही है उसको हमें b मानना है। ठीक है, तो टाइप आपको वही है लगभग, बस इतना फर्क है कि यहाँ पर था x² के अपॉन में a², यहाँ है y² के अपॉन में a²। चलिए पहले इसको व्यापक रूप देते हैं, दोनों ओर 225 का भाग करेंगे, 25x² / 225
प्लस 9y² अपॉन 225 इक्वल 225 अपॉन 225, ये बनेगा आपका x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल 1। तो ये आपका व्यापक समीकरण निकल आया है। कंपेयर करेंगे x² अपॉन, मैंने क्या बताया था, जिसके अपॉन में वैल्यू बड़ी आती है वहीं पर a² मानना है हमें। यहाँ पर b² मानेंगे, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल 1। अगर y के अपॉन में वैल्यू बड़ी है तो दूसरा टाइप बनेगा, x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो फर्स्ट वाला टाइप बनेगा। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो b² कितना मिला 9, a² कितना मिला, a² मिल गया हमको 25। यहां से वैल्यू पता करें, b की कितनी आएगी 3, a की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक, पहले c का मान निकालते हैं। c इक्वल होता है रूट के अंदर a² माइनस b², रूट के अंदर a² कितना हमारा 25, b² है 9, बचेगा 16, दैट इज 4। e का मान निकालिए कितना होगा, e की वैल्यू होती है c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है हमारी 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 5, तो ये 4 अपॉन 5 आ गया। अब जो इसके संबंधी बातें हैं जो पूछी जाती है प्रश्न में, उनको निकालते हैं। नंबर 1 निकालेंगे हम, दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष कितना है बेटा, ये है 2a, तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, 10 आ गया। नंबर 2 निकालेंगे लघु अक्ष। लघु अक्ष कितना है 2b, 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 3, 2 3 6 आ गया। नंबर 3 निकालते हैं सीड्स। सीड्स है बेटा प्लस माइनस 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a कितना है हमारा a, हाँ कितना a हमारा 5, तो 0, प्लस माइनस 5। फोर्थ पॉइंट निकालते हैं इसकी नाभि। नाभि को बोलते हैं फोकस। ये है 0, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, तो 0, प्लस माइनस c कितना है, c का मान निकला है 4। नंबर 5 पॉइंट निकालते हैं इसका नियता। नियता कितनी होती है, इसमें होती है y इक्वल टू प्लस माइनस के a अपॉन e, तो y इक्वल प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 5 अपॉन e की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस 25 अपॉन 4, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करिए, जो अदर क्वेश्चंस बचे हैं वो करिएगा। अगली वीडियो में कुछ इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।